बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत पेप्टेक टाउन से हुई। यात्रा का जो पड़ाव है महू साहनिया में रखा गया, जहां महाराज छत्रसाल की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की यात्रा का आज तीसरा दिन है। ये तीसरा पड़ाव स्थल है। दिन के भोजन की व्यवस्था है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, महाराजा छत्रसाल शोध संस्थान की स्थान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराजा छत्रसाल की 51 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। पर्यटकों के लिए एक बड़ा दर्शनीय स्थल है जहाँ पर इसको सजाया गया है और यहाँ ये पूरे मैदान में यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए हैं, भक्तगण आए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, दोपहर के भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ भगवा ध्वज लहराए जा रहे हैं। लोग विश्राम कर रहे हैं। भोजन करने के बाद कुछ देर यहाँ पर विश्राम किया जाएगा और उसके बाद फिर ये सिलसिला यात्रा का फिर आगे निकलेगा। यहाँ के बाद फिर नौगांव में कॉलेज में एक रात्रि विश्राम होगा। अभी जो यहाँ पर श्रद्धालु घूम रहे हैं, यात्रीगण हैं, यहाँ अगर देखा जाए तो सामने वाले जो भवन है वहाँ पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर अभी भोजन कर रहे हैं। साधु संत भी उनके साथ हैं और यहाँ पूरे यात्रीगण और जो भी उनके साथ यात्रा में शामिल हैं वो सारे यहाँ पर अभी मौजूद हैं और इस दर्शनीय स्थल का आनंद भी उठा रहे हैं। तो हम यात्रा के साथ लगातार बने हुए हैं और यात्रा की पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ शिवेंद्र शुक्ला, बंसल न्यूज, छतरपुर। तो इसी बीच बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बंसल न्यूज से खास बात की। उन्होंने वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड को लेकर अपनी बात रखी, साथ ही मणिपुर के हालात को लेकर दुख भी जताया। जबरदस्त उत्साह इस यात्रा में दिखाई दे रहा है और आज हम बात करेंगे एक अलग विषय पर। महाराज जी, पूरे जो यात्री हैं उनमें तमाम लोगों की ये मांग और ये बातचीत चल रही है कि सनातन बोर्ड भी एक होना चाहिए जो कि सनातनियों के लिए बेहतर काम कर सकता है, मंदिरों के लिए बेहतर काम करेगा। देखिए, एक देश एक कानून से चलेगा। एक देश में एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी है। दो दो कोर्ट नहीं बनाई जानी चाहिए। अलग से वो अपनी कोर्ट बैठे हैं, ये वैमनस्यता भी फैलाता है। इससे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी पड़ता है। फिर सनातन बोर्ड बनेगा तो उसका भी तो वही काम होगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो उस तर्ज पर फिर सबको अधिकार चाहिए। शांति की बात कर, हम इस देश में एकता की बात कर रहे हैं। हम देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए बात कर, हम देश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम के लिए बात कर। अब जो अत्याचार कर रहा है, जिनकी आतंकवादी सोच है, जो आतंकवादियों से कनेक्ट हैं, उन्हें तो हमारी बात नफरती लगेगी। मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेकर आपके विचार क्या है? बहुत गलत हो रहा है। मणिपुर लगातार जल रहा है, वहाँ शांति का नाम ही नहीं हो रहा। अब क्या कह दें, बहुत पुरजोर तरीके से सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए। सरकार के साथ साथ वहाँ के हिंदुओं को एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए। आगे की यात्राओं के बारे में उन्होंने बताया कि आगे की यात्रा में और भी तमाम नामचीन हस्तियां शामिल होंगी और यात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ शिवेंद्र शुक्ला, बंसल न्यूज, छतरपुर।